नाज़रीन, कल एक वाकया पेश आया और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया गया। इमरान खान साहब को ये पूरी प्लेट जो है वो सजी सजाई उनके सामने पेश की। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है कि ये लोग सबके सब सिर्फ एक फोन कॉल की मार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, कल एक वाकया पेश आया और उसके बाद मैं इसके ऊपर वीलॉग नहीं कर सका। मेरी कुछ तबीयत कल ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कल मैंने सिर्फ एक वीलॉग किया और आज अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर है, तो इसलिए मैं दोबारा आपके सामने आया हूँ। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो बुलाया गया और इमरान खान साहब ने अपने सारे इत्तेहादियों को दोहराने के ऊपर बुलाया। वहाँ पे एक पूरी तकरीर की और बात हुई कि जनाब हमने हर सूरत जो है वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस सिलसिले में जो हमने कानून साजी करनी है उसे हमने पास करना है। लेकिन उसके बाद वो सारी तकरीर के फ़ौरन बाद फवाद चौधरी साहब ने जनाब ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी मुश्तरका इजलास जो है वो हम उसको बुलाना मौखर कर रहे हैं। बाद में मीडिया के ऊपर ख़बरें आई कि जी जो इत्तेहादी हैं वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं और वो इस वजह से हुकूमत को जो है वो इस इजलास को मौखर करना पड़ा। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर लोग भी जो हैं उनके अंदर रिजेंटमेंट पाया जाता है और जिसकी वजह से इस इजलास को मौखर कर दिया गया। अच्छा, जब ये खबर आई मेरे लिए कोई इतनी हैरानकुन खबर नहीं थी और मुझे पता है आप हैरान हो रहे होंगे कि मेरे लिए हैरानकुन क्यों नहीं थी। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। मैंने पिछले अपने व्लॉग के अंदर भी ये बात की थी कि सिस्टम जो है ना वो अब इमरान खान साहब को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहा। आपको एक मिनट के लिए ज़रा उठा के देखना पड़ेगा कि ये जो इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं ये हैं कौन। सबसे पहले ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पे कर दीजिए, सिर्फ इत्तेहादियों की तरफ आइए, मैं बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आता हूँ। इनके इत्तेहादी हैं जी MQM, मुस्लिम लीग काफ, GDA, शेख रशीद साहब, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जमहूरी वतन पार्टी। मुख्तलिफ लोग हैं इनके, मतलब मिसाल के तौर पे MQM के 7 लोग हैं, मुस्लिम लीग काफ के 5 हैं, GDA के 3 हैं, शेख रशीद साहब अकेले उनकी सीट है, बाप के 5 हैं और JWP यानी कि जमहूरी वतन पार्टी का एक शख्स है जो बुगटी साहब, जो इस वक्त इनकी इसमें कोलिशन के अंदर पार्टनर्स हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि ये जो कोलिशन बनी थी ना, इसमें इमरान खान साहब का कोई कमाल नहीं था, कतई तौर पर कोई कमाल नहीं था। यानी अगर आप ये कहें कि जी इमरान खान साहब और इन जमातों की टॉप लीडरशिप कोई आपस में बैठी हो और बैठ के बड़ा सोच विचार किया हो, हमारे ये प्रिंसिपल्स होंगे, हमारे ये टारगेट्स होंगे, ऐसा कतई तौर पे नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इमरान खान साहब को ये पूरी प्लेट जो है वो सजी सजाई उनके सामने पेश की गई थी। अगर आप सिर्फ मिसाल के तौर पर MQM को ही उठा के देख लीजिए तो MQM और इमरान खान साहब का तो एक नज़रियाती इख्तलाफ है, एक बेसिक नज़रियाती इख्तलाफ है और वो ये है कि ये वही MQM है जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने अपनी सियासत का आगाज़ किया था। आपको याद होगा कि 2010 से पहले तक MQM के खिलाफ जितने इमरान खान साहब मुतहर्रिक थे शायद ही कोई शख्स होगा और हम लोग बड़ी उसकी इस बात की कदर किया करते थे। लेकिन उसके बाद जारी बात है MQM में तब्दीली आती है, अल्ताफ़ हुसैन बीच में से निकलते हैं और MQM पाकिस्तान का वजूद सामने आता है। बंदे सब के सब वही हैं, बिल्कुल सारे के सारे वही है जो अल्ताफ़ हुसैन के पीछे खड़े हुआ करते थे। सिर्फ फ़र्क ये कि माइनस अल्ताफ़ हो गया और उसके बाद जो है वो सब के सब लाइन में लग गए, लाइन हाजिर हो गए और इमरान खान साहब की उसके बाद इनके साथ जो है वो कोलिशन बना दी गई, बिल्कुल बना दी गई। इसमें इमरान खान साहब का कोई कमाल नहीं था। आप उस वक्त MQM को आप अगर मिसाल के तौर पे कहते ना कि जनाब आज आपने नवाज शरीफ के साथ मिलना है या मुस्लिम लीग नून के साथ मिलना है तो MQM उधर चली जाती, उसमें कोई इसमें MQM का कथित तौर पर कोई कमाल नहीं था। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। उसके बाद आ जाए मुस्लिम लीग काफ पे चौधरी बिरादरान। अच्छा, चौधरी बिरादरान से इमरान खान साहब को वैसी बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं हमेशा। आपको याद होगा इन्होंने परवेज़ इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा था। तो काफ लीग वैसे भी इनकी पंजाब के अंदर भी जो है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ भी जो है वो ज़्यादातर पंजाब सेंट्रिक की पार्टी है ना, तो इनकी वैसे ही पंजाब के अंदर जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है इंतखाबात के अंदर भी जो है वो दंगल लगता है। वो और बात है कि काफ लीग ने जब 126 दिन का धरना हुआ था तब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया था, लेकिन इधर भी चौधरी बिरादरान के साथ इमरान खान साहब ने कभी भी कोई मिल के खुद कोलिशन नहीं बनाई थी। ये कोलिशन भी इनको बना के दी गई थी प्लेट के ऊपर रख के। और बीच में फिर यहां तक भी हुआ कि इमरान खान साहब ने जो वादे किए हुए थे काफली के साथ वो पूरे भी नहीं हो रहे थे और नहीं किए उन्होंने। लेकिन
मजाल है कि काफ़ी, मतलब आप ये सोचें कि वो इस हद तक आ गए कि मुन्नत सलाई ने एक प्रोग्राम के अंदर ये बात कह दी कि जी जब तक हमें धक्के मार के बाहर नहीं निकाल देते हम नहीं निकलेंगे। आप वो सही कह रहे थे, वो वाकई नहीं निकलेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ने ना धक्का मारना था और ना इन्होंने धक्का लेना था। मुस्लिम लीग काफ तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है जब तक उसको एक फ़ोन कॉल नहीं आ जाती। इसके लिए इनको किसी धक्के की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम लीग काफ को सिर्फ एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत है। अगर ये फ़ोन कॉल मुस्लिम लीग काफ को आ जाए तो आज काफ लीग जो है वो इस कोलिशन को छोड़ देगी और छोड़ के बाहर चली जाएगी। तो इसलिए ये भी, और आपको याद होगा मैंने भी उनसे एक सवाल किया था कि जी आपने चौधरी साहब को जो है वो आपने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू का और फिर इनसे हाथ भी मिला लिया। इमरान खान साहब ने इस बात का जवाब नहीं दिया था। उसकी वजह ये थी क्योंकि इस सारी चीज़ में, और मुझे तो कुछ और भी डिटेल्स पता है कि काफ लीग जो है वो किस हद तक नाराज़ हो चुकी थी एक ज़माने में इमरान खान साहब के साथ, लेकिन कोलिशन उन्होंने फिर भी नहीं छोड़ी। कोलिशन इस वजह से नहीं छोड़ी थी क्योंकि फ़ोन कॉल नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं जीडीए के ऊपर। अच्छा, जीडीए इटसेल्फ जो है, ये सिंध के अंदर ये जो इत्तेहाद बना हुआ है, ये इत्तेहाद भी बनाया गया हुआ इत्तेहाद है, ये भी कोई नजरियाती इत्तेहाद नहीं है। ये मुख्तलिफ सियासतदानों को मिल जोड़ के जो है वो एक इत्तेहाद बना दिया गया और इसका मेन मकसद ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है हम काउंटर कर सकें। ये सारा एंटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वोट बैंक है जिसे इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। ये है भी बड़ा लूजली नेट, इनमें कोई आपस में इत्तेहाद नहीं है, ये सारे एक दूसरे के वैसे भी खिलाफ हैं, इनकी आपस में भी कई लोगों की दुश्मनियां हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एंटी पीपल्स पार्टी वोट जो है वो इकट्ठा इसको किया गया और इकट्ठा करके इनको बेसिकली वहां पे इनको बनाया गया जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद इनरोड्स नहीं कर सकती थी। तो इसलिए जीडीए का क़याम जो है वो अमल में लाया गया और जीडीए आज भी जो है एक बड़ी लूजली नेट जो है वो इत्तेहाद है। ये भी एक फ़ोन कॉल की बुनियाद के ऊपर ये इत्तेहाद टूट भी सकता है और ये पूरा का पूरा इत्तेहाद कोलिशन छोड़ भी सकता है, लेकिन बात वही है, एक फ़ोन कॉल बहुत ज़रूरी है। शेख रशीद साहब जितना कहते हैं कि जी मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ या मैं इमरान खान साहब के साथ साथ चलूँगा, इमरान खान साहब भी 5 साल पूरे करेंगे, मैं भी 5 साल पूरे करूँगा, लेकिन शेख रशीद साहब का माजी एक बात ज़हन में रखिएगा कि ये वही शेख रशीद हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग काफ को भी डंप किया हुआ है, इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को भी डंप किया हुआ है, ये नवाज शरीफ को भी डंप कर चुके हैं। वफादारी के हवाले से मेरे ख्याल में इससे बुरी मिसाल किसी की नहीं मिल सकती शेख रशीद साहब की। तो इसलिए शेख रशीद साहब भी एक फ़ोन कॉल की मार, बल्कि शायद फ़ोन कॉल भी बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ एक SMS की मार है, सिर्फ एक SMS की, इनके लिए फ़ोन कॉल की ज़रूरत नहीं है। बाप पार्टी के साथ जो कुछ हुआ है पिछले दिनों, आपने बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह देखा कि बज़िंजो साहब किस तरह आए और आके सीट को संभाला और इससे पहले जो जाम कमाल साहब थे उनको किस तरह फारिग किया गया, आपको इसी से अंदाज़ा हो सकता है ये पार्टी कितनी को स्ट्रॉन्ग है या ये पार्टी किस तरह बनी हुई है, या ये वो जिस तरह कहा जाता है ना कि बाप का बाप, तो वो इनकी भी जो है वो बेसिकली यही पोजीशन है। ये लोग भी जो है वो सिर्फ एक फ़ोन कॉल के ऊपर ही जो है वो अगर कोलिशन छोड़ना चाहें, जब कह दिया जाएगा कोलिशन छोड़ दें तो कोलिशन छोड़ देंगे। आप इनको कहें, आप इनको जिस तरह चाहें इनको आप कोई बिल, किसी बिल में अगर आपने इनको इंक्लूड करवाना है, ये सब के सब, ये जितनी इत्तेहादी मैं आपको बता रहा हूँ सब के सब इंक्लूड भी हो जाएंगे। आप इनको कहेंगे जी आपने फलां बिल में नहीं आपने वोट करना, तो ये नहीं करेंगे। इसमें ये जितने भी लोग मैं आपको बता रहा हूँ, और इसी तरह जमहूरी वतन पार्टी भी, मैं जितने लोग आपको बता रहा हूँ इसमें इनकी अपनी कोई से नहीं है, इसमें इनकी अपनी कतई तौर पर कोई से नहीं है। तो इसलिए अगर इनकी तरफ से कोई नाराज़गी हुई है या इनकी तरफ से कहा गया है कि जी हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो है वो हुकूमत को वोट नहीं करना है, अगर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, तो इसमें कतई तौर पे प्लीज़ हैरान मत होइएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब ये भी ज़हन में रखिएगा कि अगर ये कोलिशन पार्टनर्स आपस में जो है वो मिल के इमरान खान साहब को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, तो बात सिर्फ वही है, वो एक फ़ोन कॉल, ये एक फ़ोन कॉल के ऊपर चलने वाला इत्तेहाद है। और ये बाय द वे, ये कल एक फ़ोन कॉल के ऊपर ये सब के सब इसी मुश्तरका इजलास के अंदर इसी बिल के ऊपर वोट देने के लिए तैयार भी हो सकते हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। ज़रूरी मत समझें कि अगर आज इन्होंने ना की हुई तो कल को ये हाँ नहीं करेंगे। कल को अगर फैसला हो गया, सिस्टम ने फैसला कर दिया कि हाँ जी हाँ करनी है, तो फिर ये हाँ भी हो जाएगी। तो इसलिए इनसे ज़्यादा परेशान मत हों कि जी ओहो पता नहीं क्या होने लगा है, ऐसा कतई तौर पर कुछ नहीं है। और एक और बात ज़हन में रखिएगा, ये मामला, ये जो सिस्टम की मोहताज ये जो इत्तेहादी पार्टनर्स हैं ना, सिस्टम के मोहताज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कई लोग हैं, और कईयों के मैं नाम भी जानता हूँ, जो इस वक्त सिस्टम के कहने के ऊपर या उठ रहे हैं या बैठ रहे हैं, और वो लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे वो सब मुझे पता है। मुझे तो ये तक पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त कितने लोग
अपोजिशन की किन जमातों के साथ राब्ते में और वो क्या क्या डिमांड कर रहे हैं और वो कौन कौन सी सीटें मांग रहे हैं, वो क्या क्या गारंटीज मांग रहे हैं, मुझे सब पता है। पंजाब के कौन से 2 वजीर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में हैं अगली अपनी सफबंदी के लिए, मुझे उनके नाम भी पता है। लेकिन नाम इसलिए नहीं अभी बताऊंगा क्योंकि कुछ ने तो खुद कहा है कि ना बताएं और कुछ ने नून लीग की जानिब से रिक्वेस्ट आई हुई है कि जी अभी नाम मत दीजिएगा, क्योंकि जो राब्ते में उसने मना किया हुआ है। तो ठीक है, अगर इससे किसी का पर्दा हो रहा है तो डजेंट मैटर। लेकिन ये कंफर्म है, मैं बिल्कुल कंफर्म आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग जो हैं वो अपोजिशन के साथ राब्ते में और बेसिकली अगली सफबंदी की वो तैयारी कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं, बल्कि इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है, मेरे ख्याल में मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि वो भी ये समझते हैं कि ये इत्तेहादी जो हैं वो इनके बहुत बड़े कोई वफादार हैं या इनको कभी नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान साहब को भी इस बात का पता है कि ये लोग सबके सब सिर्फ एक फ़ोन कॉल की मार है। अगर वो फ़ोन कॉल इनको आ गई तो ये यूं करके पिंस की तरह जो है ना वो नीचे गिरेंगे और इमरान खान साहब का साथ छोड़ देंगे। लेकिन जब तक वो फ़ोन कॉल नहीं आएगी तब तक ये इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। इसमें किसी किस्म की कोई नज़रियात का ताल्लुक नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है कि इन पार्टियों को इमरान खान साहब के अंदर जो है पता नहीं कोई बहुत बड़ा मसीहा नज़र आना शुरू हो गया था। ऐसे कतई तौर पर कोई बात नहीं है। इनकी अपनी अपनी पोजीशंस हैं, अपने अपने सूबों के अंदर, अपनी अपनी पॉपुलेशन के अंदर, ये उसी के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन काम करेंगे सिर्फ फ़ोन कॉल पर। जिस दिन फ़ोन कॉल आ गई उस दिन कहानी ख़त्म। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।